हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हम लोग अपनी पंच को लेके दिल्ली गए थे कुछ काम कराने के लिए। तो काम सारा हो गया है, कुछ एक दो चीज़ ऐसी थी जो मुझे रुड़की में लगवानी पड़ी, तो वो मैंने रुड़की में भी लगा ली है। तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमने अपनी गाड़ी में क्या क्या काम करवाया है और प्राइस के साथ। तो पहले आप देख लीजिए हमने क्या क्या काम करवाया है सिनेमैटिक्स में, उसके बाद मैं आपको प्राइस बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट। थोड़ा सा कैमरा मेरा पास आ जाए। तो फ्रंट में मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करवाए हैं। फ्रंट में मैंने एक तो लगवाई है DRLs, दूसरा लगवाया है फॉग लैंप और मैंने लगवाया है हॉर्न। तो अगर मैं DRLs की बात बताऊँ तो जब हम इंडिकेटर देते हैं तो ये टर्न इंडिकेटर में अपने आप बदल जाता है और वैसे जो है इसका DRL हमेशा ऑन रहता है। हॉर्न की बात बताऊँ तो हॉर्न हमने लगवाया है क्रेटा वाला और फॉग लैंप हमने वही लगवाए हैं जो टाटा के जेन्युइन आते हैं। अब इनकी प्राइस की बात बताता हूँ। DRLs आए हैं 1000 रुपये के, हॉर्न भी आए 1000 रुपये का और फॉग लैंप आए हैं 1500 रुपये के। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल में हमने 3 काम करवाए हैं। सबसे पहला इसकी व्हील कैप, जो कि मैं ऐसे ही चाह रहा था कि ब्लैक कलर के हो जैसे टाटा जेन्युइन आते हैं। मेरा मन टाटा जेन्युइन लगाने ही का था, बट मुझे टाटा जेन्युइन नहीं मिल पाया, इसलिए फिर मैंने किसी और कंपनी का इंस्टॉल कराया। दूसरा मैंने लगाया है रेन वाइजर, जिसमें यहाँ पे पंच की ब्रांडिंग भी है। इसमें 2 आते थे, एक ऐसा प्योर ब्लैक और एक दूसरा आता था क्रोम वाला, बट मुझे क्रोम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने क्रोम नहीं लगवाया। और तीसरा लगवाया है मैंने डोर गार्ड। डोर गार्ड भी कई टाइप के आते हैं, जनरली लोग आईपॉप के लगाते हैं, बट उसमें आईपॉप लिखा हुआ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैंने ये लगवाया जो कि पूरा ब्लैक है। अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। रेन वाइजर 500 रुपये, डोर गार्ड 150 रुपये और व्हील कैप है 900 रुपये। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी बैक में और आपको बताऊंगा कि मैंने बैक में क्या क्या काम करवाया है। बैक में मैंने सिर्फ एक ये क्रोम लगवाया है। पूरी गाड़ी में अगर मैंने कहीं क्रोम लगवाया तो सिर्फ यहीं लगवाया है, बाकी कहीं नहीं लगवाया। डिग्गी क्रोम जिसकी कीमत है 1500 रुपये। एक ये बैक कैमरा जिसकी कीमत है 1500 रुपये। ये पूरा HD वर्क करता है। जब मैं आपको इंटीरियर में दिखाऊंगा तब मैं आपको बैक कैमरा भी चला के दिखाऊंगा कि बैक कैमरा कैसे वर्क करता है। और साथ में है ये बैक गार्ड, इसकी कीमत है 2200 रुपये। ये 2 आते हैं, एक सिल्वर वाला एक ब्लैक वाला। मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद आया तो 2200 रुपये का। अगर आप सिल्वर वाला लगवाना चाहते हैं तो लगता है 1500 रुपये का। तो ये तो है गाड़ी का एक्सटीरियर जो कि मैंने काम करवाया। और हाँ, एक छोटा सा रवि फोटोग्राफी का मैंने यहाँ पे स्टिकर लगवाया है। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सटीरियर दिखा दिया गाड़ी का, फ्रंट से, साइड से और बैक से मैंने क्या क्या काम करवाया है। अब मैं लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने अंदर क्या क्या काम करवाया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो इंटीरियर शुरू करने से पहले मैं दिखाता हूँ, ये है हमारी कार की चाबी जो कि हमने फ्लिप की बनवाई है और हमने इसे सेंट्रल लॉकिंग लगवाई है RD की। उसके साथ हमें फ्लिप की मिली है जिसमें पीछे ये RD की ब्रांडिंग भी है और टाटा की ब्रांडिंग भी है। इसकी कीमत है 3200 रुपये। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इंटीरियर में और क्या क्या काम करवाया। तो सबसे पहले गाड़ी को ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी नज़र जाएगी वो जाएगी इस म्यूज़िक प्लेयर पर, जो कि जीवा का है। इसकी कीमत है 7500 रुपये। इसमें बहुत सारी कंपनियों के म्यूजिक सिस्टम आते हैं, बट जीवा मेरे बजट में भी था और मुझे ये अच्छा भी लगा। ये एंड्रॉयड सिस्टम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 216। इसके साथ में जो हमने स्पीकर लगवाए हैं वो ब्लू पंख के लगवाए हैं। तो फ्रंट में 2 स्पीकर है, बैक में 2 कोएक्सियल है और साथ में ट्विटर है। इसकी कीमत है 7500 रुपये। उसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ की बात बताऊँ तो ये हमने स्टीयरिंग को रैप करवाया है और उन्होंने बहुत ही अच्छा रैप किया है, जैसे कि कंपनी से ही होके आता है। इसकी कीमत 1000 रुपये है। इसके साथ में हमने इस गियर नॉब को भी रैप कराया है जिसकी कीमत है 500 रुपये। एक ये चार्जिंग सॉकेट, जो कि जो बेस मॉडल होता है, हमारी गाड़ी बेस मॉडल, उसमें चार्जिंग सॉकेट नहीं आता है, तो एक ये चार्जिंग सॉकेट लगवाया है जिसकी कीमत है 1000 रुपये। ये इस तरीके से यहाँ पे बंद हो जाता है। और नेक्स्ट चीज़ है ये आर्मरेस्ट।
जो कि हमने ये लगवाया है। इसमें यहाँ पे स्टोरेज भी है और इसकी कीमत है 1200 रुपये। और नेक्स्ट चीज़ जो हमने इसमें इंस्टॉल करवाई है वो लगवाई है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, जो कि मैं लगवाना भी चाहता था, जिससे जब हम भी लॉन्ग ट्रिप में चलते हैं, हमें कुछ गाने चेंज करने हैं, वॉल्यूम अप डाउन करनी है, तो हम यहीं से उसे यूज़ कर सके। तो ये अभी मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा म्यूजिक सिस्टम को, साथ में इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगा और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कितने अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें कॉल रिसीव करनी है, कॉल काटनी है, तो वो काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ड्राइविंग करते हुए हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसके अलावा जो हमने इसमें लगवाए है वो लगवाए है सीट कवर। इसमें भी बहुत सारी डिज़ाइन है, बहुत सारी वैरायटी है, बट यही मुझे अच्छा लगा था, सिंपल सोवर ब्लैक के साथ इसमें वाइट स्टिचिंग है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, फिटिंग बहुत प्यारी है। इसकी कीमत है 6800 रुपये। उसके बाद हमने अपनी गाड़ी में सबसे पहले नीचे फ्लोरिंग करवाई। फ्लोरिंग मैं आपको दिखा दूंगा कि क्लोज शॉट में किस तरह की नज़र आ रही है। वो हमने करवाई थी 1700 रुपये की। फिर हमने इसमें 7D मैट लगवाए, जो कि आए हैं 2500 रुपये के। इसके बाद हमने अपनी गाड़ी में जो आखिरी चीज़ इंस्टॉल करवाई है वो है पावर विंडो। पावर विंडो जो हमने लगवाई है ये सबसे महंगी है हमारी गाड़ी में, जो कि लगी है 12,500 रुपये की। ये पावर विंडो जो है ये टाटा की जेन्युइन है और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि मेरे पास इस समय चारों विंडो के कंट्रोल आ गए हैं। क्योंकि जब हम बेस मॉडल लेते हैं तो हमारी सिर्फ फ्रंट में पावर विंडो मिलती है और यहाँ पे सिर्फ फ्रंट के कंट्रोल होते हैं। बट टाटा जेन्युइन पार्ट का एक यही फ़ायदा होता है कि जो चीज़ आपको टॉप मॉडल में मिलती है वही मुझे यहाँ पे मिल जाती है। तो चारों विंडो के मुझे पावर कंट्रोल यहीं पे मिल जाते हैं। तो साथ ही साथ ये वो चीज़ है जो कि मैंने अपनी गाड़ी में करवाई और पूरी गाड़ी को मैंने बना दिया है बेस टू टॉप। और इनका जो टोटल है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे दिखा दूंगा, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके से कितने कितने खर्चे में मैंने अपनी गाड़ी को मॉडिफाई कराया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार इस म्यूज़िक सिस्टम को चला के, इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ और साथ साथ मैं आपको बैक कैमरे का भी टेस्ट कराता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका म्यूज़िक सिस्टम चला के, इसकी साउंड चेक करवाता हूँ, इसकी क्वालिटी चेक करवाता हूँ। देखिए फिर इसकी वॉल्यूम चेक करते सबसे पहले। और ये जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है ये कैसे वर्क करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैं इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, ये देखिए वॉल्यूम डाउन, सॉन्ग को नेक्स्ट, एंड हम यहाँ पे आके प्रीवियस, प्ले, पॉज, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन। और अब एक लास्ट चीज जो इसकी चेक करानी रह गई है वो है इसका रेयर कैमरा। अब मैं आपको इसका रेयर कैमरा दिखाता हूँ। इसके लिए बस कुछ नहीं करना है, जहाँ से ही हम इसका बैक गियर लगाएंगे रेयर कैमरा इसका वर्क करने लगेगा। तो ये देखिए ये कौन शख्स बैठा हुआ है, इसे आप शायद किसी वीडियो में पहचान जाएंगे आगे आने वाली। और ये इसका रेयर कैमरा है, 1080x1920 फुल HD पे काम करता है। तो ये मैंने आपको दिखाया कि हमने अपनी गाड़ी में क्या क्या काम करवाया है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो, आप काम करवाना चाहते हैं या किसी और चीज़ के आप एक्सेसरीज़ के रेट पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो साइनिंग ऑफ दिस व्लॉग, सी यू सून।